दोस्तों कैसा हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप, मैं, हमारे दोस्त, हमारी फैमिलीज, हर कोई एक एनएफटी में कन्वर्ट हो सकता है आगे जाके। इवन आज से ही स्टार्ट हो सकता है ये। अब आपको लग रहा होगा शायद कि यार एनएफटीज में क्या ही है, मतलब अपनी फोटो खींचेंगे और उसको पॉलीगॉन से मिंट कर देंगे, ओपन सी पे लिस्ट कर देंगे, हो गई हमारी एनएफटी। लेकिन वो एक 2D एनएफटी होती है। मैं यहाँ पे रियलिस्टिक 3D कैरेक्टर मॉडल की बात कर रहा हूं। हमारे चेहरे, हमारे फिजिक, हमारे कपड़े, सब चीज एग्जैक्ट जैसे हम फिजिकल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं उसी तरीके से हम मेटावर्स में भी एग्जिस्ट कर पाएंगे। एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में जो ये चीज पॉसिबल कर पा रहा है। प्रोजेक्ट का नाम है ट्रेस नेटवर्क लैब्स और इनकी जो वेबसाइट है वो है trace.network। अब यहां पे क्या है कि इनके कुछ मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से एक है बडी नाम से, जिसमें हमारे ये 3D कैरेक्टर मॉडल बन जाता है हमारे ही चेहरे का और ये हम एग्जिस्ट कर सकते हैं मल्टीपल मेटावर्सेस में। तो यहां पे हमको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं ऊपर, जैसे स्टेकिंग, बडी, ब्लिंग, मेटाबॉक्स। तो मैं बडी पे चला जाता हूं। सिंपल सी चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इमेजिन करो आप GTA वाइस सिटी या फिर GTA 5 खेल रहे हो। अब उसमें कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, कितने बड़े बड़े शहर बसे हुए होते हैं पूरे, कितना रियलिस्टिक सब कुछ लगता है। लेकिन अगर उसके अंदर पॉपुलेशन ही ना हो, लोग ही ना हो जो आ जा रहे हो, हमसे इंटरेक्ट कर रहे हो, तो क्या वो उतना अच्छा लगेगा? एग्जैक्ट यही चीज मेटावर्सेस के ऊपर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि मेटावर्सेस जो जितने भी बन रहे हैं वो भी बहुत बड़े बड़े लेवल के बन रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लार्ज जाइंट ह्यूज मैप्स हैं, लेकिन उसके अंदर जो पॉपुलेशन फिलिंग का काम है वो यहाँ पे ट्रेस कर रहा है। अब पॉपुलेशन जो फिल होगी वो सिर्फ ऐसे ही फर्जी 2-4 अलग अलग मॉडल्स जो रिपीटेटिव वे में यूजुअली हर गेम में हम देखते हैं वैसा नहीं, बल्कि हमारा अपना चेहरा हम एग्जिस्ट करेंगे। और एक नहीं बल्कि अलग अलग मेटावर्सेस के अंदर ये इंटीग्रेशन चलेगी। अगर हम यहां पे अपना कैरेक्टर मॉडल बना लेते हैं तो ये आने वाले टाइम में हम बहुत सारे अलग अलग मेटावर्सेस के अंदर सेम कैरेक्टर मॉडल को यूज कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको अपना कैरेक्टर मॉडल भी बना के दिखाने वाला हूं और दिखाता हूं कितना मजा आता है, कितना यूनिक लगता है और आगे जाके इसके क्या क्या और यूजेस हो सकते हैं। तो देखो बडी पे क्लिक किया मैंने, यहां पे क्लिक किया क्रिएट योर ओन अवतार। यहां पे एक ऑप्शन आया टेक अ पिक्चर। मैं पिक्चर ले लेता हूं। तो इस तरीके से यहां पे कैमरा ओपन हो जाता है। आपको एक लेनी है अपनी फोटो लेने के बाद आप करेंगे कंटिन्यू और उसके बाद अपना नाम डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे चैनल का नाम डाल दिया, इसके बाद सिलेक्ट कर लिया, ईमेल सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्लिक कर दिया जनरेट एवटार। अब यहाँ पे कुछ 20-25 सेकंड लगते हैं इनके एल्गोरिथम्स को सारा कुछ करने में। बिल्कुल रियलिस्टिक लुकिंग हमारा 3D एवटार दे देगा NFT की फॉर्म में। आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर मेरा एग्जैक्ट 3D एवटार यहाँ पे लॉन्च हो गया है और आप इसका चेहरे पे आप जूम वगैरह भी कर सकते हो, पूरी बॉडी वगैरह पे। इवन अगर आप ध्यान से देखो तो साइड में जो बियर्ड वगैरह है वो भी एग्जैक्ट यहाँ पे रेप्लिकेट हो गई है। एल्गोरिथम्स वाकई बहुत गजब के काम कर रहे हैं और बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी परफेक्ट, हमारा चेहरा का ऐसा लगता है पूरी मास्किंग कर दी है एक कैरेक्टर मॉडल के ऊपर। अब जो यहाँ पे कपड़े दिख रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट यही मिलते हैं। अब हम इसको और आगे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये वाला जो 3D कैरेक्टर मॉडल है इसके बोन्स हैं, इसका मतलब ये डांस कर सकता है, जॉगिंग कर सकता है, वॉकिंग कर सकता है, वो सारे काम जो हम फिजिकल वर्ल्ड में कर सकते हैं एग्जैक्ट वही सारे काम मेटावर्स के अंदर भी हो सकते हैं। ये 3D कैरेक्टर मॉडल जीता जागता इंसान है मेटावर्स का। तो अब इसको मैं मिंट करके भी देख लेता हूं। यहां पे क्लिक करना होता है मिंट और इसके लिए कुछ फीस लगती है माइनर सी, जो कि है अप्रोक्सीमेटली $25। ये मैटिक में है मेरे पास। मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं तो देखो मेरा यहां पे अवतार तैयार खड़ा हुआ है अपने डिफॉल्ट कपड़ों में। लेकिन यहां पे आप अगर राइट साइड पे देखो तो वार्डरोब है, स्टैंड्स है, बैकग्राउंड है। अगर मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो सारे के सारे जो कपड़े अवेलेबल हैं अभी वो सारे दिख जाते हैं। मैं चाहूं तो एक क्लिक पे अपने कपड़े चेंज कर सकता हूं। अगर किसी मेटावर्स में पार्टी में जा रहा हूं तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे चेंज कर पाऊंगा, कपड़े वपड़े। इसके अलावा स्टैंड्स है, तो अगर मुझे वॉकिंग करते हुए दिखाना है अपने मॉडल को तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। और मैं कपड़े भी पहन लेता हूं, तो मैंने अब कपड़े भी पहन लिए, वॉक भी कर रहा हूं और यहाँ फिर मैं डांस भी करके दिखाता हूं आपको। ये देखो, आहा, बहुत ही ज़बरदस्त। एक स्टैंड और है यहाँ पे लिसनिंग टू म्यूजिक, तो ये है बड़ा ही कूल लग रहा है यार। देखो मतलब 3D, अपने आप को 3D में देखना वाकई में बहुत बढ़िया है। इसके अलावा ना यहाँ पे बैकग्राउंड्स भी दिए हुए हैं बहुत सारे अलग अलग। तो जैसे कि मैं ये क्यूबिक 3 सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखो मैं यहाँ पहुँच गया। किसी पेरिस की स्ट्रीट है, ये पता नहीं क्या है। अगर मैं यहाँ पे स्टैंड्स कर देता हूँ वॉकिंग तो कुछ ऐसा सा लगेगा। इसके अलावा और भी बैकग्राउंड्स चेकआउट करते हैं तो ये है, देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसके अलावा एक पहाड़ है, ओहो बादल ही बादल।
तो जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे जाता जाएगा इसके अंदर बहुत सारी नई नई चीजें ऐड अप होती चली जाएंगी, जैसे कि कपड़े हो गए, जूते हो गए, गॉगल्स हो गए, ये सारी चीजें यहाँ पे इवन स्टैंसेस जो हैं अलग अलग वो सब ऐड होते चले जाएंगे। तो इसके मल्टीपल यूजेस अब ये रहेंगे कि ये मल्टीपल अलग अलग मेटावर्सेस में कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने क्रिकेट के ऊपर वीडियो डाली थी कि NFT मेटावर्स लॉन्च हुआ है। अब अगर हमको क्रिकेट खेलना है अपने दोस्तों के साथ उस वाले मेटावर्स में, तो हम ये वाला 3D कैरेक्टर मॉडल्स यूज कर सकते हैं। ये चीज डिपेंड करेगी कि ये कंपनी कितनी फास्ट इंटीग्रेशंस और किस लेवल पे इंटीग्रेट कर रही है कितने मेटावर्सेस के साथ। अभी के लिए बात करें तो अभी तो बहुत ज्यादा कोई डिटेल्स आउट नहीं हुई है कि कितने मेटावर्स ऑलरेडी ये टाई अप हो चुके हैं, लेकिन इनका अगर मैं यहाँ पे आपको ट्विटर दिखाऊं तो trace_network के नाम से है। तो इससे ये पता चलता रहता है कि यार ये ना बहुत स्पीड से अलग अलग ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। इवन एक वीडियो भी इन्होंने यहाँ पे दिखाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बडी की ही वीडियो है। तो देखो ये जो हमारे 3D कैरेक्टर मॉडल्स हैं, डांस कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। अगर आपने चेहरा नहीं पहचाना हो तो आप गूगल पे लिख देना संदीप पॉलीगॉन और आपको वही चेहरा मिल जाएगा। संदीप नायलवाल को फाउंडर है पॉलीगॉन के, और इससे ये पता चलता है कि पॉलीगॉन की बैकिंग है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है ये एक इंडियन प्रोजेक्ट है। अब ये सेम चीज ना मेटा और गूगल भी कर रहे हैं, अपने अपने मेटावर्सेस में 3D कैरेक्टर मॉडल्स बना रहे हैं, जैसे फेसबुक ने दिखाया था अपना मेटावर्स का। लेकिन काइंड ऑफ ये जो कंपनीज हैं ये सेंट्रलाइज्ड हैं, इनके पास सारा डेटा है सारे लोगों का, और इवेंचुअली वो सारा डेटा यूज करने वाले हैं अपने मेटावर्सेस में। लेकिन ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है जो इस तरीके के एवटार्स को बना रहा है, मल्टीपल मेटावर्सेस के साथ इंटीग्रेशन कर रहा है, और गूगल और फेसबुक जैसे मेटावर्सेस को डायरेक्ट कंपटीशन दे रहा है। अब इनके व्हाइट पेपर में देखा तो यहाँ पे दो को फाउंडर्स यहाँ पे हैं, लोकेश राव और सुनील अरोड़ा, दोनों ही इंडियंस हैं। मैंने दोनों की लिंक्डइन चेक करने की कोशिश करी तो लोकेश राव में पता चल रहा है कि भाई ये पूरा फैशन एक्सचेंज से इनका पूरा बैकग्राउंड रहा है, और सुनील अरोड़ा जी के में भी यही है, फैशन इंडस्ट्री से ही दोनों जने काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं पुराने। तो ये जो फैशन का कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी सही सेट हो सकता है 3D एवटार्स पे। अब ये प्रोजेक्ट ग्लोबल है लेकिन को फाउंडर जो हैं वो इनके इंडियन है, तो ये काफ़ी सही चीज़ लगी। चीज़ है यहाँ पे क्लेमिंग द फिजिकल प्रोडक्ट्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सही है। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने कोई NFT परचेज करी, सपोज करो कि मैंने एक जैकेट की NFT परचेज करी, अब अगर मुझे उसी जैकेट की फिजिकल डिलीवरी चाहिए उसके कंपनी के स्टोर से, तो मैं वहां पे अपना डिलीवरी एड्रेस डाल सकता हूं। तब उस NFT की ओनरशिप भी ब्लॉकचेन पे मेरे नाम पे चेंज हो जाएगी, जो मेरा वॉलेट एड्रेस है वो अटैच हो जाएगा। मतलब NFT के साथ फिजिकल गुड्स की जो रिलेशनशिप है वो यहां पे बिल्ड हो रही है। इसका नेक्स्ट लेवल ये हो सकता है कि हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे सारी की सारी जो शॉपिंग होगी आगे जाके। सपोज करो हमारा ये जो 3D एवटार है ये जा रहा है किसी मेटावर्स में शॉपिंग करने, किसी शू के ब्रांड के गया शोरूम में, वहां पे ब्राउज करा, सब कुछ चेकआउट किया, और उसके बाद जो शू पसंद आया उसकी NFT वहां से परचेज कर ली। इसका मतलब हमारे घर पे हमको वो फिजिकल शू डिलीवर हो जाएगा। ये इस लेवल की चीज करने वाले हैं आगे जाके फ्यूचर में, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है। तो एक तरीके से ई कॉमर्स के साथ साथ मेटावर्स का एक्सपीरियंस भी हो गया। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे कि ये जो ट्रेस के नेटवर्क के जो वेरेबल्स NFTs हैं, कभी जैकेट है, कपड़े हैं, जूते हैं, गॉगल्स हैं, ये सारे इंटरऑपरेबल हैं। इसका मतलब मल्टीपल मेटावर्सेस में अगर वहां के जो मेटावर्स के जो टीम है वो ट्रेस नेटवर्क अलाउ कर रही है, तो हम नए नए कपड़े पहन के अलग अलग मेटावर्सेस में जा पाएंगे। सारे जो फैशन ब्रांड्स हैं वो भी ट्रेस प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, जिससे सारे के सारे जो लोग हैं, सारे एवटार्स हैं, हम कपड़े चेंज कर पाएंगे, इजीली स्वैप कर पाएंगे, खरीद पाएंगे, और इस तरीके की पूरी एक इकोनॉमी बिल्ड हो जाएगी। तो ये काइंड ऑफ एक्सपीरियंस क्रिएट करने वाले हैं ये आगे जाके। और मुझे लगता है अगर ये चीज एक भी प्रोजेक्ट के साथ सक्सेसफुल हो गई ना, तो ये सारे के सारे ब्रांड्स जो अभी तक पीछे हट रहे हैं ना NFT के नाम से, वो सारे कूद जाएंगे इसके अंदर, और सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है इस वाले प्लेटफॉर्म को, क्योंकि ऑलरेडी ये लोग प्रिपेयर्ड हैं उन सब चीजों के लिए। अब जितने भी NFTs इन प्लेटफॉर्म पे आएंगी वो खरीदे जाएंगे ट्रेस टोकन से, और ट्रेस टोकन की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी जितने ज्यादा लोग अपने एवटार्स बना के उसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो ट्रेस टोकन है इस प्रोजेक्ट का, ये मल्टीपल चीजों में काम में आने वाला है आगे जाके, जैसे कि ये एवटार्स की मिंटिंग में काम आ सकता है, या फिर जो मर्चेंडाइज खरीदेंगे बेचेंगे, ये सारी चीजों में ये टोकन यूज होगा। अब ये जो ट्रेस
बेस टोकन है इनका, ये इंडियन एक्सचेंज के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप कर लिया है। अब इंडियन एक्सचेंज BitBNS पे भी अवेलेबल है। अब समझते हैं कि इन वाले एवटार्स का क्या फायदा है, मतलब क्या क्या ही हो सकता है इस वाले में। तो इमेजिन करो आप, हमको क्रिकेट खेलना है अपने दोस्तों के साथ, तो मैं ये वाले कैरेक्टर मॉडल के साथ खेलूंगा ना, ऐसे फर्जी से चेहरे दिखने वाला क्यों खेलूंगा? मुझे लगना चाहिए कि मेटावर्स में हाँ भाई ये बंदा खेल रहा है, या मेरे दोस्त जो हैं वो सारे एक्चुअल रियल लुकिंग लगने चाहिए, तब उसका फील आएगा। अगर हम किसी ऐसे मेटावर्स में हैं जहां पे मूवीज देख रहे हैं, तो मूवीज अपने दोस्तों के साथ देखेंगे, फैमिली के साथ देखेंगे, एक्चुअल चीज वहां पे पता तो चले। अभी तक तो सिर्फ फोटो या 2D के NFTs के ऊपर काम चल रहा था। इवन इस चीज का फायदा ना टूरिज्म में भी हो सकता है। काफी सारे ऐसे मेटावर्स आने वाले हैं जो एक्सोटिक लोकेशंस आपको दिखाते हैं घर बैठे बैठे। तो ऐसे में मतलब नॉर्मल व्यूज तो यूट्यूब पे वैसे ही दिख जाते हैं, हमारा कैरेक्टर मॉडल जाएगा वहां पे, एक्सप्लोर करेंगे हम सारी चीजों को, तो मजा आएगा। या ऑफिस मीटिंग है तो ये कैरेक्टर मॉडल सब साथ में बैठे होंगे। एक रियलिस्टिक अप्रोच लगती है कनेक्टिविटी की कि भाई हाँ एक्चुअल में हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट लेवल इंटीग्रेशन इनकी वो हो सकती है कि ये जो गेम्स के साथ इंटीग्रेट कर दें, जो हाई लेवल गेम्स हैं, जैसे PUBG हम खेलते हैं, तो यार हमारा चेहरा अगर PUBG में जाएगा क्या ही गजब बात हो जाएगी। अगर हम कोई कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप का गेम खेल रहे हैं, कोई कार रेसिंग टाइप का गेम खेल रहे हैं, नेक्स्ट लेवल चीज लगी मुझे ये। और इसके जो यूटिलिटी केसेस है ना वो एक्सपोनेंशियल हैं, कहीं पे भी कुछ भी इंटीग्रेट हो सकता है, हमको बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। अब नॉर्मल NFTs का क्या है कि मार्केट रेट कभी कम होता है कभी नीचे होता है, तो हम उसमें प्रॉफिट लॉस देखते हैं। ये एक ऐसी NFT होने वाली है हमारी जो हम अपने मन से खरीदेंगे यार, कि मतलब ठीक है मेरा ही तो चेहरा है, क्यों ही बेचूंगा मैं इसको, या किसी और का क्यों ही खरीदूंगा। तो वो मुझे काफी बढ़िया लगा इसका यूटिलिटी केस, और ये कंपनी मुझे लगता है कि आगे जाके बहुत सही कर सकती है। एक और अच्छी चीज मुझे ये लगी कि यहाँ पे प्रोजेक्ट सीधा दिखाया गया है कि भाई ये है। नहीं तो यूजुअली बाकी प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि टोकन के ऊपर एम्फसाइज करते हैं कि ये टोकन खरीदो, ये आगे जाएगा, ये टोकन खरीदो। यहाँ पे प्रोजेक्ट इतना रियलिस्टिक लग रहा है, ये काफी सही लगा। आप इस प्रोजेक्ट को जरूर चेकआउट करना। और आपको लिए एक फायदे की बात बताऊं तो मुझे जो अभी मिंटिंग फीस लगी वो अप्रोक्सीमेटली $25 लगी। तो अगर आपको इंटरेस्ट है अपना ऐसा कैरेक्टर मॉडल बनाने का, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दो। एक टाइप ऑफ चैनल स्पेसिफिक वाइट लिस्ट तैयार हो जाएगी कि कितने लोग चाहते हैं इस तरीके का कैरेक्टर मॉडल बनाना। इससे होगा ये कि मैं उतने लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट की बात कर सकता हूं कंपनी से कि भाई हमारा ये चैनल है NFTfied और इतने सारे लोग हैं जो चाहते हैं अपना इस तरीके से बनाना। लेकिन जो आप चैनल्स को स्पॉन्सरशिप देते हो, हमको स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, हमको हमारी कम्युनिटी के लिए डिस्काउंट चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बता देना, क्योंकि मुझे भी बात करने के लिए एक नंबर चाहिए कि यार कितने लोग इंटरेस्टेड हैं एक्चुअल में। और ये कुछ था इस पूरा ट्रेस नेटवर्क लैब्स के ऊपर। और हो सकता है कि अगर ये फैशन इंडस्ट्री लिंकिंग होनी स्टार्ट हो गई ना इस वाले प्रोजेक्ट में, या NFTs के स्पेस में एक अच्छे लेवल पे, तो एक ऑल टुगेदर नया बूम आ सकता है NFT की स्पेस में, और ये एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज हो सकती है। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, फॉलो कर लेना इस चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग NFT प्रोजेक्ट्स के रिव्यूज के लिए। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो।